Good morning, my dear students. All of you are familiar with fire and ice at your home. आप सभी अपने घर पर आग और बर्फ से परिचित ही होंगे. I am going to teach you a poem related to this topic, fire and ice. Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost. Robert Frost is an American पोइट, ही इज ऑल्सो ए नेचर पोइट और इन्होंने नेचर से रिलेटेड काफ़ी पोएम्स लिखी हैं. हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएम्स आर स्टॉपिंग बाय वुड्स, इन अ स्नोवी इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस पोएम फायर एंड आइस. रोड नॉट टेकन आप 9th में भी पढ़ चुके हो. फायर एंड आइस are symbolic words. Fire is a symbol of endless desire of human beings. Fire को मनुष्य की जो अनंत और असीम इच्छाएं हैं उनके प्रतीक के रूप में लिया गया है. जैसे मनुष्य की इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, वो लगातार निरंतर बढ़ती ही जाती हैं. मनुष्य जो है भौतिकवादी युग में जी रहा है और उसका भौतिकवादी होना ही उसकी इच्छाओं का लगातार जो है निरंतर जारी रहना ही उसके अंत का एक दिन कारण बनेगा. आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बींग्स. आइस को मनुष्यों के बीच फैली हुई नफरत के प्रतीक के रूप में लिया गया है. मनुष्य जब किसी से नफरत करता है तो वह अंदर ही अंदर जो है उसको एक घुटन होती है और वो अंदर से ही वीक होता चला जाता है और उसका पतन होता चला जाता है. तो हियर द पोएट हैज यूज्ड फायर एंड आइस एज सिंबल्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर two group of people in this poem. दो लोगों का समूह है यहाँ पर. One is of the opinion that the world will end in fire, and second group think that the world will end in ice. एक ग्रुप समझता है कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा, और दूसरा ग्रुप क्या समझता है, संसार का अंत आइस से होगा. Now, I would like to discuss with some figure of speech which have been used by the poet in this poem. कुछ अलंकार का कवि ने जो है इस पोएम के अंदर यूज किया है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. फर्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है, आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा. Alliteration is the repetition of identical consonant sounds in a sequence of nearby words. अनुप्रास जो अलंकार होता है वह कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की आवृत्ति की वजह से होता है. जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए, वर्ल्ड विल. वर्ल्ड विल में व की आवृत्ति हुई है. फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में देखिए, फेवर फायर, यहाँ फ कॉन्सोनेंट की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन. सेकंड एसोनेंस. एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल वोवल साउंड्स. जब वोवल साउंड्स की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एसोनेंस होता है. लास्ट लाइन के अंदर देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. होल्ड और दोज में लॉन्ग ओ वोवल की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एसोनेंस. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. मानवीकरण अलंकार. पर्सोनिफिकेशन का यूज जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब ह्यूमन एक्टिविटी को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण अलंकार होता है. मानवीय क्रियाकलाप यदि वहाँ पर दिखाए जाते हैं, जैसे फायर एंड आइस को
जो है डिस्ट्रक्टिव पावर के रूप में दिखाया गया है। तो डिस्ट्रक्टिव पावर किसके पास होती है? ह्यूमन बीइंग के पास, नष्ट करने की शक्ति। तो फायर एंड आइस को जो है माइंड और पावर दी गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, इमेजरी। इमेजरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इमेजरी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थॉट विविड बाय रिप्रेजेंटिंग इट इनटू बाय मेकिंग पिक्चर और इमेजेस। इमेजरी का प्रयोग हम कब करते हैं? जब जो है हमारे माइंड के अंदर पिक्चर बन जाती है, इमेजेस बन जाती है। जब हम किसी भी शब्द को सुनते हैं या किसी सेंटेंस को सुनते हैं और उसको सुनकर हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर बन जाती है, एक तस्वीर अंकित हो जाती है, वो किसका काम करती है? इमेजरी का। जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का विचार है कि संसार का अंत किससे होगा? आग से होगा। तो यहाँ पे हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर बन गई है कि सारा संसार जो है किससे जल रहा है? आग की लपटों से जल रहा है। सारा संसार आग की लपटों से घिरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इमेजरी। So let us start our poem by taking stanza first. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say the world will end in fire. Some people think that the world will end in fire of endless desire of human being. कुछ लोगों का विचार है कि संसार का अंत किससे होगा? मनुष्य की जो एंडलेस डिजायर है, कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं हैं। एंड सम थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। यहाँ पे क्या हो गया? दो ग्रुप हो गए लोगों के, कंट्राडिक्शन है। एक ग्रुप तो क्या सोचता है कि संसार का अंत किससे होगा? एंडलेस डिजायर है जो मनुष्य की। और दूसरा ग्रुप किसको कह रहा है? आइस से। आइस इज ए सिंबल ऑफ हेट्रेड विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आइस को हेट्रेड के, नफरत के सिंबल के रूप में लिया गया है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, द पोएट सेज दैट वट एवर आई नो अबाउट डिजायर, डिजायर के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है, इज दैट ही इज विद द ग्रुप ऑफ पीपल आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ही इज विद द ग्रुप ऑफ पीपल, ही इज विद दोज पीपल हु टेक्स द व्यू ऑफ फायर। फेवर फायर मीन्स हु टेक्स द व्यू ऑफ फायर, जो कि किसका पक्ष लेते हैं? फायर का। फायर मैंने बताया आपको क्या है? एंडलेस डिजायर। फर्स्ट स्टैंजा में कवि किसका पक्ष लेता है? फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल का, जो कि डिजायर को संसार के अंत के लिए क्या मानते हैं? सफिशिएंट मानते हैं, पर्याप्त मानते हैं। कंट्राडिक्शन यूज हुआ है इसके अंदर भी। और नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But is also a contradictory word. यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन है, विरोध का आभास है। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर तो किसका यूज किया गया है कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से होगा, एंडलेस डिजायर से होगा। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि इफ द वर्ल्ड विल एंड सेकेंड टाइम, यदि संसार का अंत जो है, ट्वाइस मीन्स डबल, सेकेंड टाइम, यदि संसार का अंत कब होगा? 2 बार होगा। पेरिस, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट होना,
एंड हो जाना, समाप्त हो जाना। यदि संसार का अंत जो है 2 बार होगा तो जो है इसका अंत दोबारा से कैसे होगा? आइस से होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आइस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज अ सिंबल ऑफ हेट। आइस को किसके रूप में लिया गया है? नफरत के प्रतीक के रूप में लिया गया है। द पोइट सेज दैट ही थिंक दैट ही नोज हेट इज सफिशिएंट। इनफ मीन्स सफिशिएंट, पर्याप्त। नफरत जो है इस संसार के दोबारा नष्ट होने के लिए क्या है? पर्याप्त है। यदि संसार का 2 बार अंत होता है तो नफरत इस संसार के अंत के लिए क्या है? पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड आइस इज द ग्रेट कॉज। आइस इज द ग्रेट कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के अंत के लिए आइस जो है, आइस मीन्स नफरत, मनुष्य के बीच में फैली हुई नफरत। एक आदमी की दूसरे आदमी से घृणा करने की जो भावना है वो इस संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश। इस संसार के विनाश के लिए क्या है? पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स पर्याप्त है। इस संसार के विनाश के लिए आइस, नफरत जो है सबसे बड़ा कारण है और ये इस संसार के अंत के लिए, इसके विनाश के लिए पर्याप्त है। आइस स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस। आइस किसके लिए यूज किया जाता है? कोल्डनेस के लिए। कोल्डनेस मीन्स डेथ, डीके एंड डिस्ट्रक्शन। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसलिए आइस को किसके रूप में लिया गया है? डेथ के सिंबल के रूप में लिया गया है। कोल्ड स्टैंड्स फॉर डेथ, डीके एंड डिस्ट्रक्शन। मृत्यु के लिए और विनाश के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, कोल्डनेस का। इस तरह से कवि ने, पोइट ने जो है फायर एंड आइस को एक सिंबॉलिक वे से इस पोएम के अंदर यूज किया है और मनुष्य के विनाश के लिए सबसे बड़ा कारण इसने माना है इन 2 इमोशंस को। फायर मीन्स डिजायर, एंडलेस डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड आइस हेट्रेड, हेट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के बीच में फैली हुई जो नफरत। मैं समझता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।